हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिग्मा ग्रुप ऑफ स्कूल के शोध। तो आगे के लेक्चर में हमने देखा कि हमारी हिस्ट्री के ऐसे कई सारे सोर्सेज हैं जिनकी वजह से हमें हमारे इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। हमने देखा कि 20वीं सेंचुरी के बारे में सारी जानकारी हमें पेंटिंग, आर्टिकल्स और फोटोग्राफ्स की वजह से मिली। तो हमारी हिस्ट्री के ऐसे कई सारे सोर्सेज हैं, तो उस सोर्सेज के बारे में ज़्यादा डिटेल्स में हम पढ़ते हैं। यू आर अवेयर ऑफ द इंसिडेंट्स एंड पर्सनालिटीज ऑफ द 20th century from articles and photographs. Since our history is very ancient, we are always eager to know what people were eating and wearing in, how they lived in, what types of houses, and the activities that were a part of their daily life. Let us gather correct information from reliable sources. तो 20th सेंचुरी में जो भी इंसिडेंट्स हो चुके हैं और जो भी इम्पोर्टेंट पर्सन रह चुके हैं, तो उसके बारे में हमें सारी इन्फॉर्मेशन आर्टिकल्स और पिक्चर्स के आधार पे ही मिली है। बट हमारा इतिहास तो हज़ारों साल पुराना है। तब हमें ये क्वेश्चन होता होगा कि भाई कई साल पहले लोग क्या खाते होंगे, क्या पहनते होंगे, उसकी लाइफस्टाइल कैसी होती होगी, वो लोग कैसे घरों में रहते होंगे। तो ऐसे कई सारे बाबतों की जानकारी पाने के लिए हमें कई सारे आधार और सोर्सेज का सहारा लेना पड़ता है। तो ऐसे ही कुछ सोर्सेज है, तो उसके बारे में हम आगे देखते हैं। उसमें फर्स्ट वन है ताड़पत्र और भोजपत्र। फर्स्ट वन है ताड़पत्र एंड भोजपत्र। यहाँ पे हमें उसका पिक्चर दिखाई दे रहा है। वी कैन नो अबाउट द पास्ट थ्रू वेरियस सोर्सेज। द ताड़पत्र एंड भोजपत्र मैन्यूस्क्रिप्ट रिटन मोस्टली इन द पांडु स्क्रिप्ट and some of them. Bhojpatra are made from the skin of a tree named Bhoj. Although most of the Pandu manuscripts have been destroyed by insects, some are still preserved in temples, vihars, libraries, and government museums. Using these sources, we get a lot of information about kings, administrations, and public life in ancient times. तो हमारे पास्ट के बारे में जानकारी कई तरीकों से प्राप्त की जाती है। इन्हीं में से एक है ताड़पत्र और भोजपत्र पर लिखी गई स्क्रिप्ट। अधिकतर इस तरह का लिखा हुआ लेख हमें पांडुलिपि में अधिक पाया जाता है। अब भोजपत्र हमें कहाँ से मिलता है? तो भोजपत्र हमें हिमालय में भुज नामक एक पेड़ होता है, तो उसकी छाल से ये बनता है। पांडु स्क्रिप्ट के अलावा बहुत पहले लिखी गई ऐसी कई सारी लिपियों को इंसेक्ट ने यानी कि जीव जंतुओं ने नष्ट कर दिया था। आज भी टेम्पल्स, विहार में, लाइब्रेरीज में, गवर्नमेंट म्यूजियम में ऐसे पत्तों या ताड़ के पत्तों के नमूने पाए जाते हैं, जिसमें उस समय के राजा का एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। अब सेकेंड वन है रिकॉर्ड्स इन स्टोन इंस्क्रिप्शंस। ये देखो नीचे हमें उसका इंस्क्रिप्शंस का एक पिक्चर दिया ही है। इंस्क्रिप्शंस का मीनिंग होता है शिलालेख, यानी कि पत्थर पर लिखा हुआ लेख। In ancient time, main incidents like achievements of kings, writing of orders and treaties with other states were carved on stones or metal plates. These metal plates and stone writings known as inscriptions exist even today and are preserved in archives such as the National Archives of Delhi. तो पहले के समय में राजा जो या फिर कोई शासक होता था, वो लोग क्या करते थे? तो पहले के समय में जो राजा या फिर कोई शासक होता था, तो धातु या पत्थर पर अपने शासन या अपनी कोई भी अचीवमेंट्स होती थी, तो पत्थर पे अपना वो सारे के सारे अपने अचीवमेंट्स का विवरण करवाते थे। तो यहाँ तक कि जब किसी अन्य राज्य के साथ कोई आदेश या समझौता होता था, तो भी धातु शीट पे लेखन किया जाता था। धातु या पत्थर पर लिखे गए ऐसे शिलालेख आज भी मौजूद है। उसका एक बेस्ट वन उदाहरण हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही है, अशोक का जो शिलालेख अभी जूनागढ़ में है। ऐसे लेखों को रिकॉर्ड कहा जाता है। जहाँ ऐसे अभिलेख संरक्षित है, उन्हें अभिलेखागार कहा जाता है। वर्तमान में ऐसे सरकारी हमारे गवर्नमेंट अभिलेख भी मौजूद है, जैसे कि दिल्ली में आया गया एक राष्ट्रीय अभिलेख।